चलिए शांत रहिए बच्चों। तो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसका डेरिवेशन कर लिए थे। किसी को कोई डाउट उसमें तो नहीं है? आगे बढ़े थे। चलो फिर अगला हेडिंग बच्चों हम लोग का समांतर प्लेट। ए बाबू, जब दूसरा मार्कर उस क्लास में होगा लेते हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। दूसरा तुम लोग नहीं लिखे जी मार्कर। लो मार्कर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आ गई। चलो इस टॉपिक की बात पढ़ लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ चलो अगला निकालेंगे बच्चों हम लोग। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ, और इसमें से एक फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग। चलिए साथ में फिगर बनाते रहिए आप लोग। जल्दी स्पीकर बना लीजिए आप लोग। तो भैया अब हमें संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करनी है, लेकिन तब जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, मतलब थोड़ी सी मात्रा में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, इससे पहले का जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उस टॉपिक में ये बात थी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम तब कैलकुलेट कर रहे थे जब प्लेटों के बीच में या तो पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा था या तो पूरा खाली था, मतलब निर्वात या वायु था। आई बात समझ में? वो पहले वाला केस याद रखना है। वो फॉर्मूला तब के लिए अप्लाई करना है जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से नहीं, पूरे के पूरे, मतलब पूरे उस सतह से लेकर के इस सतह तक पूरे का पूरा एकदम परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आई बात समझ में? अब की बार जो हम कैलकुलेशन देने वाले हैं, ये जो फॉर्मूला डेरिवेट करने वाले हैं, ये तब के लिए है जब प्लेटों के बीच में उस साइड भी इस साइड भी थोड़ी बहुत जगह छोड़ करके आपका कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाए, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं, जैसा स्टेटमेंट हमने उस डेरिवेशन के लिए लिखा था एग्जैक्टली यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, कि भाई हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं, एक्स और वाई।
पहले प्लेट का संबंध आवेश स्रोत से होता है, दूसरी का संबंध पृथ्वी से होता है, ये बात हम जानते हैं। हमें अच्छे से पता होता है कि पहले प्लेट पर आवेश प्लस क्यू होता है, दूसरे पर माइनस क्यू होता है ना। तो यहाँ भी इस प्लेट पर आवेश प्लस क्यू और इस प्लेट पर आवेश माइनस क्यू हो जाता है, ठीक है। अब ये प्लेटों के बीच में हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, ठीक है। इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना बच्चों? K। इसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल टी। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। आई बात समझ में? ठीक है। धारिता निकालना है तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि कहाँ फोकस करेंगे? वोल्टेज पर, वोल्टेज पर। और वोल्टेज कैसे आएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। इसका मतलब ये है कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले इन प्लेटों के अंदर वाली निकाल लेनी होगी। यहाँ हमारे लिए समस्या इस बात की है कि प्लेटों के भीतर दो अलग अलग माध्यम हैं। अरे भाई, एक माध्यम तो तुम्हारा ये पदार्थ हो गया ना, और दूसरा माध्यम ये खाली वाला जगह यानी वायु का हो गया। तो दो अलग अलग जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अलग अलग रहेगी, क्योंकि माध्यम दोनों अलग अलग है ना। तो इसके नाते हमें दोनों अलग अलग माध्यमों में सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी होगी। उसके बाद जो है फिर इनके विभवांतर निकालेंगे अलग अलग, फिर टोटल वोल्टेज निकाल देंगे, और टोटल वोल्टेज मिल जाने के बाद C = Q/V के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसकी धारिता कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट लिखिए इसे, बोलो लिखिए। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की प्लेटें X तथा Y, की प्लेटें X तथा Y परस्पर स्मॉल d दूरी पर, परस्पर स्मॉल d दूरी पर, स्मॉल d दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित है, एक दूसरे के समांतर स्थित है, एक दूसरे के समांतर स्थित है। हो गया? ए बच्चों, चलो क्या लिखे भैया? एक दूसरे के समांतर स्थित, ठीक है। आगे बढ़ो। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, माना प्रत्येक प्लेट पर क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्रत्येक प्लेट पर क्षेत्रफल कैपिटल A है, तथा प्लेटों पर आवेश क्रमशः, तथा प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q है, आवेश क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q है। हो गया? माना प्लेटों के भीतर, प्लेटों के भीतर दोनों ओर वायु में कुछ स्थान छोड़कर, प्लेटों के भीतर दोनों ओर वायु में कुछ स्थान छोड़कर दोनों ओर वायु में कुछ स्थान छोड़कर, हो गया? छोड़कर कैपिटल के परावैद्युतांक वाले पदार्थ की, परावैद्युतांक वाले पदार्थ की, कैपिटल के परावैद्युतांक वाले पदार्थ की एक पट्टी रखी जाती है, एक पट्टी रखी जाती है, एक पट्टी रखी जाती है। माना
पट्टी की मोटाई स्मॉल टी है, पट्टी की मोटाई स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, तब प्लेटों के बीच वायु में खाली स्थान की दूरी, वायु में खाली स्थान की दूरी, खाली स्थान की दूरी d माइनस टी होगी। हाँ सब स्मॉल d माइनस टी होगी। हो गया भैया? चलो अब डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन का पैटर्न सिंपल है। जैसे अगर उस बात को जो पीछे वाले डेरिवेशन में मैंने बताया है अगर समझ में आ गया तो फिर यहाँ समस्या नहीं हो रही है ना, लेकिन अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आएगा तो ये बात समझ में आना थोड़ा कठिन है। मैंने आप लोगों को रास्ता बता दिया कि यहाँ डेरिवेशन करके हम इसकी धारिता कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज निकालना होगा, और वोल्टेज कैसे निकलेगा? प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र देना होगा, फिर प्लेटों के बीच का वोल्टेज देना होगा, फिर C = Q/V लगा करके इसकी धारिता दे देंगे। ठीक है, लेकिन इन सबको देने में, ये जो राशियां मैं कह रहा हूं आप लोगों के सामने, इन सबको देने में इसके हिसाब से क्या दिक्कतें आएंगी पहले समझते सुनते हैं। देखो सीधी सी बात है भाई कि हमारे पास ये एक संधारित्र है, ठीक है, जिसकी दो प्लेटें हैं x और y। दोनों ही प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान है, और ऐसी तो होना एकदम स्वाभाविक है ना भाई, क्योंकि संधारित्र की धारिता के लिए, संधारित्र के लिए मैंने डेफिनेशन पढ़ाया ही है कि जिसमें दो प्लेटें होती हैं दोनों का क्षेत्रफल एक समान होता है ना, तो दोनों ही प्लेटों का यहाँ क्षेत्रफल तो एक समान रहेगा ही रहेगा। तो भैया दोनों ही प्लेटों का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि एक समान है, और कितना है? कैपिटल ए। ठीक है, इस दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना बच्चों? कैपिटल ए। ऐसे देख करके समझ में आ नहीं रहा होगा कि प्लेटें हैं, पर एक्चुअली में वो सामने ऐसे रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है तो एक लाइन की तरह दिखेगा ना भाई, पर इसको देखो ना, इसमें क्षेत्रफल है। ठीक है, तो प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। प्लेटों का नाम हमने रख दिया x और y। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बच्चों? स्मॉल डी। दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल है, पहले प्लेट पर आवेश प्लस क्यू है, दूसरे पर माइनस क्यू है। अब प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में दोनों साइड उधर से भी इधर से भी कुछ खाली स्थान छोड़ देते हैं, और कुछ खाली स्थान अगर छोड़ेंगे तो वहाँ दो ही लोग अवेलेबल हो सकते हैं, या तो वायु या तो निर्वात। ठीक है, तो ये निर्वात या वायु में हमने कुछ जगह छोड़ दिया, और उसके बाद स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है? के, कैपिटल के। ये पूरा सिस्टम हो गया। अब एक बात बताऊं मुझे, अगर पूरे पदार्थ की जो भी प्लेट है, पूरी प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल डी है, पट्टी की मोटाई स्मॉल टी है, तो वायु में बचे खाली स्थान की दूरी कितनी होगी? d माइनस टी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें दो अलग अलग माध्यम प्लेटों के भीतर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, एक वायु या निर्वात का, दूसरा इस पट्टी का। ये पट्टी भाई किसी और परमाणु से मिलकर के बना होगा, तो और पदार्थ है ना, दूसरा माध्यम है। तो अब ये एक दूसरा माध्यम है, निर्वात या वायु एक दूसरा माध्यम है, यानी प्लेटों के भीतर कुल कितने माध्यम है? दो माध्यम। तो हमें सबसे पहले इन दोनों माध्यमों में अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर लेनी होगी। तो चलो कर लेते हैं सबसे पहले। तो लाला सबसे पहले देखो, हम देख रहे हैं प्लेटों के भीतर, प्लेटों के भीतर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकाल रहे हैं बच्चों? वायु। कहाँ निकालने जा रहे हैं? वायु। आई बात समझ में? चलो देखते हैं। तो लाला प्लेटों के भीतर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। ठीक है, इसको मैं E0 से लिख देता हूँ, E0 से। E0 का मतलब ये हो गया कि वायु में निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं? वायु में निकाल रहे हैं, और वायु की जगह निर्वात हो सकता है। यहाँ पे बात समझ में आ गई? वायु की जगह क्या हो सकता है बच्चों? निर्वात हो सकता है। और संधारित्र की प्लेटों के भीतर का जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता यहीं से तो निकलती है। दूसरे चैप्टर में ये चीज हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो चालक प्लेटें हैं जिन पर आवेशों का परिमाण एक समान हो लेकिन नीचे विपरीत हो, तो उनकी प्लेटों के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र आता है उसका फॉर्मूला E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बटे एप्सिलॉन नॉट के होता है। के तब के लिए जब कोई माध्यम भरा हो, ठीक है, और अगर निर्वात या वायु हो तो यहाँ के स्थान पे एक हो जाता है, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? ठीक, ये होता है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लाल तो देखो, तो इस सूत्र के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्लेटों के भीतर वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, यहाँ के तो आएगा नहीं क्योंकि वायु या वायु में निकाल रहा है। ठीक, अब जरा देखो तो बाबू, अतः वायु में विभवांतर, वायु में विभवांतर, तो भैया वायु में विभवांतर कितना हो जाएगा? V0 से लिख देते हैं, V0 इज इक्वल टू E0 इंटू D माइनस T। अब ये चीज जरा समझना होगा आपको कि ये मैंने कैसे कहाँ से लिख दिया भाई। हाँ, दोनों के बीच में रिलेशन तो यही है ना, रिलेशन होता है विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्टेंस, यही होता है। कहाँ तुम विभवांतर निकाल रहे हो? वायु में। तो बबुआ डिस्टेंस तुमको वायु का लेना पड़ेगा, और वायु का डिस्टेंस अभी समझाया है, D माइनस टी है। समझ में आया? तो B0 इज इक्वल टू E0 D माइनस टी। इतना समझने में डाउट नहीं? ठीक, ये हो गया बाबू। अब इसके बाद देखिए, अब हम दूसरे वाले माध्यम में, मतलब ये परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटों के भीतर परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो भैया, अब की बार हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकाल रहे हैं? परावैद्युत पदार्थ। कहाँ निकाल रहे हैं बाबू? परावैद्युत पदार्थ। तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? ई से। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि उसका परावैद्युतांक कितना है? के। समझ में आ गया? ठीक, और बाबू अतः विभवांतर कितना हो जाएगा? अतः विभवांतर कितना हो जाएगा भैया? V बराबर E इंटू डी। समझ में आ गया? अच्छा, एक काम करते हैं, इधर वैल्यू भी रख लेते हैं, या V0 बराबर E0 के स्थान पे कितना हो जाएगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट D माइनस डी। ठीक है, वैल्यू भी रख लेते हैं ना। ये वाली बात समझ में आई? बाबू, जब तुम विभवांतर इस पट्टी में निकाल रहे हो तो यहाँ पे E इंटू पट्टी की चौड़ाई करनी पड़ेगी ना, पट्टी की दूरी करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो इसी नाते प्लेटों के भीतर परावैद्युत पदार्थ में अगर आप विभवांतर निकाल रहे हैं तो E इंटू टी करना पड़ेगा, क्योंकि इतने दूरी लेना पड़ेगा बाबू, यहीं तक का विभवांतर निकाल रहे हो। आई बात समझ में? यही टी मोटाई तक ही तो ये परावैद्युतांक है, उसके बाद कहाँ है? तो इसके नाते यहाँ टी रखना पड़ेगा। समझ में आया बाबू? नहीं, के के दर पे। अभी जो विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र के लिए मैंने फॉर्मूला बताया वो होता है B इज इक्वल टू E इंटू डी, ये होता है। इस बार हम विभवांतर कहाँ निकाल रहे हैं? पट्टी में। तो यहाँ बाबू डी की जगह पट्टी की चौड़ाई हो जाएगी टी। आई बात समझ में? ठीक, अब यहाँ ई का मान उठा करके रखो, तो ये हो जाएगा B बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। समझ में आ गया? ये मिल गया आपको वोल्टेज। क्या मिल गया भैया? वोल्टेज। चलो, अब ये मिला हुआ है विभवांतर में। ठीक है, टोटल विभवांतर निकाल लेते हैं। अभी क्या करते हैं भैया? टोटल विभवांतर, मतलब परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर और वायु का विभवांतर, ये दोनों विभवांतर निकाल दो। तो मतलब ये हो जाएगा कि प्लेटों के भीतर कुल विभवांतर, प्लेटों के भीतर कुल विभवांतर। तो भाई प्लेटों के भीतर कुल विभवांतर हो जाएगा V इज इक्वल टू, इसको V डैश, एक काम करते हैं, इसको V डैश से लिख देते हैं ना। तो V बराबर V0 प्लस V डैश। भाई प्लेटों के भीतर कैठू वैद्युत क्षेत्र मिला, सॉरी कैठू वैद्युत विभवांतर मिला, दो ठो ना, एटू V0 मिला, एटू V डैश मिला। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लेटों के भीतर का कुल वैद्युत क्षेत्र, सॉरी विभवांतर आ जाएगा। वही तो ये यहाँ पे। अब देखो V बराबर V0 की वैल्यू ये रही, रखिए यहाँ पे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट D माइनस प्लस V डैश का मान कितना मेरे पास, रखिए यहाँ पे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी हो जाएगा। क्या कॉमन है भाई? कॉमन कर दीजिए, इधर बचेगा D माइनस टी प्लस
टी बटे समझ में आया? यही बचेगा। ठीक है, अगर उस संधारित्र को जिसको हमने यहां बनाया था अभी, यदि संधारित्र की धारिता C हो, संधारित्र की धारिता कैपिटल C हो, तब C बराबर भैया Q बटे V होता है। V का मान कितना निकला? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी बटे, यही तो मिला। आई बात समझ में? ठीक, अब यहां से देखो लगा, चूंकि एक मिनट देखो, Q बराबर सिग्मा इंटू ए होता है कि नहीं होता? चाहे सिग्मा बराबर Q बाई ए कर लो, चाहे Q बराबर सिग्मा इंटू ए कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस Q की जगह कितना लिख सकते हैं? अतः C बराबर सिग्मा इंटू ए बटे सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई यहां डायरेक्टली कर दूं? यस सर। तो ये हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटे के, ये बचेगा। ठीक है, हाँ, अब ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपना C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे टी माइनस डी माइनस टी प्लस टी बटे के, ये आ जाएगा बाबू फॉर्मूला। ठीक, इसको पूरे का पूरा नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? काम क्या कर रहे हैं, इसमें एक आध काम एक्स्ट्रा किए, लेकिन वही काम कर रहे हैं जो कि मैंने पीछे वाले डेरिवेशन में कराया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, डी का मान निकालें, टी का निकालें।